क्या आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का 14वां रोज़ा कायनात के उस अजीम राज से पर्दा उठाता है जिसका ताल्लुक बराह रास्त आपकी तकदीर और रूह के नूर से है। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब आसमान पर 14वीं का चाँद अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक कर अंधेरी रात को दिन की तरह रोशन कर देता है, तो ठीक उसी लम्हे एक रोज़ेदार के दिल में भी कुदरत की तरफ से वो नूर उतारा जाता है जो उसे गुनाहों की तारीकी से निकालकर मारिफत की रोशनी में ले आता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये सिर्फ एक आम दिन नहीं है, बल्कि ये वो पुरअसरार मकाम है जहाँ गफलत में डूबी हुई रूहें अचानक बेदार होती हैं और उन्हें एहसास होता है कि मग़फ़िरत का अशरा अपने उरूज पर पहुँच चुका है। मेरे भाइयों, 14वें रोज़े की हकीकत को समझने के लिए हमें उस रूहानी ताल्लुक़ को देखना होगा जो चाँद की कामिलियत और इंसान के ईमान की तकमील के दरमियान मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन में ऐसी पोशीदा बरकतें रखी हैं कि अगर एक आम इंसान को इसका इल्म हो जाए तो वो सारा दिन सजदे से सर न उठाए। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने कंजुल ईमान में जिस तक़वा का जिक्र फरमाया है, उसका असल इम्तिहान इसी 14वें रोज़े में होता है, क्योंकि जब नफ्स भूख और प्यास की शिद्दत से निढाल होने लगता है तो दरहकीकत वो टूट रहा होता है, और जब नफ्स टूटता है तो रूह को परवाज़ मिलती है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपने कभी गौर किया कि 14वीं की रात ही क्यों इतनी रोशन होती है? क्योंकि इसमें चांद सूरज से मुकम्मल रोशनी लेकर ज़मीन तक पहुंचाता है। बिल्कुल इसी तरह 14वां रोज़ा वो दिन है जब एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की रहमतों को समेटकर अपनी ज़िंदगी को रोशन कर लेता है। ये वो घड़ी है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और फरिश्ते ज़मीन पर उतरकर उन लोगों को तलाश करते हैं जो तपती दोपहर में अपने रब की रज़ा के लिए लबों पर प्यास सजाकर बैठे होते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, इस दिन का एक बड़ा राज ये भी है कि ये सुस्ती और काहली को ख़त्म करने का पैगाम देता है। अक्सर लोग रमज़ान के दरमियान में आकर हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन यही वो वक्त है जहां तजस्सुस पैदा होता है कि क्या हम इस 14वीं के चांद की तरह अपने ईमान को मुकम्मल कर पाएंगे या नहीं। बहार शरीयत की तालीमात हमें बताती हैं कि रोज़ेदार की हर सांस तस्बीह है और उसका खामोश रहना भी इबादत है। तो सोचिए कि इस ख़ास दिन की खामोशी में कितने असरार छुपे होंगे जो सिर्फ उन लोगों पर खुलते हैं जो खुलूस नियत से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, 14वें रोज़े की फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि ये दिन हमें तौबा की आखिरी हदों तक ले जाता है, जहां अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर कह रही होती है कि है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला जिसे मैं माफ़ कर दूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला जिसे मैं माला माल कर दूं। मेरे भाइयों, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आगे हम वो ख़ास वाक़या बयान करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा और आपको मालूम होगा कि 14 रमज़ान की निस्बत किन अजीम हस्तियों के साथ जुड़ी हुई है। ये वो दिन है जो हमारी ज़िंदगियों में इनकलाब ला सकता है अगर हम इसकी रूह को समझ लें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुबारक दिन के सदक़े अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए और हमें उन पोशीदा राज़ों से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ दे जो उसने अपने ख़ास बंदों के लिए इस दिन में छुपा रखे हैं। आमीन बजाहे नबील अमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामीन, अब हम स्क्रिप्ट के इस इंतहाई अहम और नूरानी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त कुरान पाक की अज़मत और 14वें रोज़े की ख़ास निस्बत से है। ज़रा दिल थाम कर समाअत फरमाइए कि जब हम अल्लाह की किताब कुरान मजीद को खोलते हैं और इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के अजीम तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान का मुताला करते हैं तो हमें तक़वा और परहेज़गारी के वो अनमोल मोती मिलते हैं जो हमारी रूह को जला बख्श देते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, 14वें रोज़े की ख़ास निस्बत ये है कि ये दिन हमें उस अजीम मकसद की याद दिलाता है जिसके लिए रमज़ानुल मुबारक नाजिल किया गया था, यानी अल्लाह का डर और उसकी मोहब्बत का हुसूल। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है जिसका मफ़हूम कंजुल ईमान की रोशनी में ये है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। सुभान अल्लाह, इस एक आयत में ज़िंदगी का पूरा फ़लसफ़ा छुपा हुआ है और 14वां रोज़ा वो मकाम है जहां एक मोमिन अपने नफ्स की सरकशी को कुचलकर तक़वा की सीढ़ी पर कदम रखता है। मेरे प्यारे भाइयों, क्या आपने कभी गौर किया कि कुरान पाक और रमज़ान का आपस में कितना गहरा ताल्लुक़ है? ये वही मुबारक महीना है जिसमें लौहे महफूज से आसमान दुनिया पर कुरान मजीद नाजिल हुआ और 14वीं का ये दिन इस नुज़ूल की बरकतों का एक ख़ास पड़ाव है।
मुआज़िज़ सामीन, जब एक मुसलमान 14 रोज़े मुकम्मल कर लेता है तो उसका जिस्मानी निज़ाम बदल चुका होता है। उसकी भूख प्यास अब उसे अल्लाह की याद दिलाती है और यही वो पोशीदा राज है जो उसे आम इंसानों से मुमताज़ कर देता है। मेरे भाइयों, कंजुल ईमान के हाशिये में बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ मुंह बंद रखने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा तो आँख का भी है, कान का भी है और दिल का भी है। और 14वें रोज़े तक पहुँचते पहुँचते एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम हिस्सियात को अल्लाह की रज़ा के ताबे कर देता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए उस मंज़र का जब आप तपती दोपहर में प्यास की शिद्दत महसूस कर रहे होते हैं और आपके सामने ठंडा पानी मौजूद होता है, लेकिन आप उसे हाथ नहीं लगाते क्योंकि आपका ईमान आपको पुकार कर कहता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यही वो मकाम एहसान है जिसका जिक्र सूफिया किराम अपनी महफिलों में करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 14वें रोज़े की फजीलत का एक पहलू ये भी है कि इस दिन की इबादत में एक ख़ास किस्म की हलावत पैदा हो जाती है, क्योंकि आधा महीना गुजर जाने के बाद इंसान का दिल दुनियावी आलाइशों से पाक होना शुरू हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, बहार शरीयत में अल्लामा अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़े के जिन आदाब का जिक्र किया है, उनमें सबसे अहम अदब यह है कि इंसान अपनी ज़बान को झूठ, गीबत और लग़्व बातों से पाक रखे। और 14वें रोज़े की बरकत यह है कि ये दिन हमें अपनी ज़बान की हिफाजत का अमली दर्स देता है। मेरे भाइयों, याद रखिए कि अल्लाह ताला को हमारी भूख प्यास की हाजत नहीं है, बल्कि वो तो ये देखना चाहता है कि हम उसकी खातिर अपनी जायज़ ख्वाहिशात को कैसे कुर्बान करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान पाक की तिलावत इस 14वें रोज़े में एक ख़ास कैफ़ व सुरूर पैदा करती है, क्योंकि जब हम रहमान का कलाम पढ़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि जैसे अल्लाह ताला खुद हमसे कलाम फरमा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को बहुत तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपको वो राज बताने वाला हूँ जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि 14वीं की रात को जब आसमान पर चांद पूरा होता है तो ज़मीन पर मौजूद वो इंसान जो रोज़े की हालत में होता है, उसके चेहरे पर भी एक ख़ास किस्म का नूर पैदा होता है जो सिर्फ अहले बसीरत को नज़र आता है। ये नूर दरअसल उस तक़वा का नतीजा है जिसका हुक्म कुरान पाक में दिया गया है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 14वें रोज़े की निस्बत से हमें ये सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगियों को कुरान के सांचे में ढाल लें। इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी कुरान और सुन्नत की खिदमत में गुजारी और हमें ये सिखाया कि सच्ची कामयाबी सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत में है। मेरे भाइयों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन की एक एक घड़ी कितनी कीमती है? फरिश्ते अल्लाह के हुजूर गवाही देते हैं कि ए बारी ताला, तेरे ये बंदे तेरी रज़ा के लिए अपने नफ्स से लड़ रहे हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, यहाँ एक और अहम बात समझने की है कि 14वें रोज़े हमें सब्र व इस्तिक़ामत का पहाड़ बना देता है, क्योंकि जब इंसान मुसलसल 14 दिन तक अपने नफ्स पर काबू पाता है तो उसके अंदर वो क़ुव्वत पैदा हो जाती है जो उसे शैतान के हर हमले से बचा सकती है। मेरे प्यारे भाइयों, ये दिन गफलत से बेदारी का दिन है। ये दिन अल्लाह की तरफ रुजू करने का दिन है और ये दिन अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहाने का दिन है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जब हम किसी कीमती चीज़ की हिफाजत करते हैं तो उसे छुपा कर रखते हैं। इसी तरह रोज़े की बरकतें भी पोशीदा होती हैं जो सिर्फ उन लोगों पर ज़ाहिर होती हैं जो सिद्क़े दिल से इस रास्ते पर चलते हैं। मेरे भाइयों, 14वें रोज़े के इस मुबारक मौके पर कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि मग़फ़िरत का अशरा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और कहीं ऐसा ना हो कि ये कीमती लम्हात हमारे हाथ से निकल जाएं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कुरान पाक की हर आयत हमें ये पुकार कर कह रही है कि ए इंसान, अपने रब की तरफ लौटा, इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए। और 14वां रोज़ा इसी वापसी का एक खूबसूरत वरिया है। मेरे प्यारे भाइयों, इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्से में हम सहाबाए किराम के वो हैरान कुन वाक़यात बयान करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ और इस नूरानी सफ़र का हिस्सा बनिए रहिए। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक दिन के सदक़े अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची ग़ुलामी अता फ़रमाए और हमें उन पोशीदा राज़ों से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ दे जो उसने अपने ख़ास बंदों के लिए इस दिन में छुपा रखे हैं। आमीन बजाहिन नबील अमीन। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामाईन, अब हम इस नूरानी स्क्रिप्ट के इस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां तज़किरा है उन अजीम हस्तियों का जिनके नक्श कदम पर चलना हमारी नजात का ज़रिया है, यानी सहाबाए कराम अलैहिमुर रिदवान और अल्लाह के प्यारे वली और सूफियाए कराम। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब रमज़ानुल मुबारक का 14वां रोज़ा आता था तो इन पाकीज़ा हस्तियों की इबादत का आलम क्या होता होगा।
मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सहाबा कराम की ज़िंदगी तो सरापा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी और उनका हर रोज़ा एक अलग ही शान रखता था। 14वें रोज़े के हवाले से बुज़ुर्गों के मामूलात में ये बात मिलती है कि वो इस दिन को ख़ास तौर पर तौबा और इनाबत इल्लाह के लिए वक्फ़ कर देते थे। मेरे भाइयों, सूफियाए कराम फरमाते हैं कि 14वां रोज़ा दरअसल इस बात की अलामत है कि अब सफ़र आधा तय हो चुका है और मंजिल करीब आ रही है। अल्लाह के वली इस दिन अपनी तन्हाइयों को अल्लाह के ज़िक्र से इतना आबाद करते थे कि उनके चेहरों पर 14वीं के चांद जैसी चमक साफ नज़र आने लगती थी। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आपने बहार शरीयत में पढ़ा होगा कि बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि रोज़ेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। और सहाबाए कराम तो इस मुलाकात के शौक़ में 14वें रोज़े को इस तरह गुजारते थे जैसे ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वलियों की ज़िंदगी में 14 रमज़ान की एक ख़ास अहमियत ये भी रही है कि वो इस दिन कसरत से कुरान पाक की तिलावत करते थे और उनका हर लफ्ज़ इश्क़ इलाही में डूबा हुआ होता था। मुअज़्ज़िज़ सामईन, बुजुर्गान दीन का ये मामूल रहा है कि वो 14वें रोज़े की इफ्तारी के वक्त अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, बल्कि पूरी उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत के लिए गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगते थे। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए कि वो हस्तियां जो पहले ही अल्लाह की मुक़र्रब थीं, जब वो इतनी मेहनत और रियाज़त करती थीं तो हमें कितना फ़िक्रमंद होना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, सूफियाए कराम के नज़दीक 14वें का रोज़ा दिल के आईने को साफ़ करने का दिन है। वो फरमाते हैं कि जैसे 14वीं की रात का चांद समंदर की लहरों में तलातुम पैदा करता है, वैसे ही इस दिन का रोज़ा मोमिन के इश्क के समंदर में एक तड़प पैदा कर देता है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि बहुत से औलिया अल्लाह 14वें रमज़ान को एतिकाफ़ की तैयारियों में भी गुजारते थे और उनका हर अमल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक होता था। मुअज़्ज़िज़ सामईन, हमें भी चाहिए कि हम इन बुज़ुर्गों की पैरवी करें और अपने इस 14वें रोज़े को सिर्फ भूख और प्यास तक महदूद न रखें, बल्कि अपने दिल को बोग़्ज़, कीना और हसद जैसी बीमारियों से पाक करें। मेरे भाइयों, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें यही सबक देती है कि शरीयत की पाबंदी ही असल विलायत है, और जब हम 14वें रोज़े के आदाब को बहार शरीयत की रोशनी में अदा करेंगे तो यकीनन हमें वो रूहानी सुकून मिलेगा जो दुनिया की किसी और चीज़ में नहीं है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, सहाबाए कराम की प्यास और उनकी भूख हमें ये एहसास दिलाती है कि दीन के लिए कुर्बानी देना ही असल बंदगी है। 14वें रोज़े की तपती धूप में जब वो मैदान जंग में होते या मस्जिद के गोशे में ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ होते तो उनका तवक्कुल देखने के काबिल होता था। मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा क्योंकि हम आपको उन बुज़ुर्गों के वो पोशीदा मामूलात बता रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, याद रखिए कि अल्लाह के वलियों का तरीक़ा ये था कि वो 14वें रोज़े की रात को सोने के बजाय क़याम व सुजूद में गुजारते थे ताकि 14वीं की इस मुबारक रात की बरकतों को समेट सकें। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला हमें इन पाकीज़ा हस्तियों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें वो सच्ची तड़प अता करे जो सहाबाए कराम और सूफियाए कराम का ख़ासा थी। अल्लाह तबारक व ताला हमें इस 14वें रोज़े की तमाम पोशीदा रहमतों से मालामाल फ़रमाए और हमारे दिलों को अपने इश्क से मुनव्वर फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबीय्यिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस वीडियो के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको 14वें रोज़े का वो ख़ास वजीफ़ा और पोशीदा रूहानी राज बताने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी की तमाम उलझनों को सुलझा सकता है। ज़रा तवज्जो फरमाइए कि जब रमज़ानुल मुबारक का 14वां सूरज गुरूब होने की तरफ बढ़ता है तो इस वक्त कायनात में एक ख़ास किस्म की खामोशी और सुकून छा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूफियाए कराम और बुजुर्गान दीन ने 14वें रोज़े की असर से लेकर मगरिब तक के वक्त को सोना करार दिया है, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जब इंसान की भूख और प्यास अपने उरूज पर होती है और अल्लाह ताला अपने बंदे की इसी बेबसी को देखकर उस पर अपनी ख़ास रहमतों के दरवाजे खोल देता है। मेरे भाइयों, 14वें रोज़े का एक बड़ा रूहानी राज ये है कि इस दिन रिस्क की तकसीम में ख़ास बरकत रखी गई है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 14वें रमज़ान को असर की नमाज के बाद से इफ्तार तक बावुज़ू हालत में कसरत से या रज़्ज़ाक़ या वहाब का विर्द करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आपने बहार शरीयत में पढ़ा होगा कि दुआ की कबूलियत के लिए इस्तरार यानी बेचैनी और सच्ची तड़प शर्त है, और 14वें रोज़े की वो प्यास इंसान के अंदर वही इस्तरार पैदा करती है जो अर्श इलाही को हिला देता है।
मेरे प्यारे भाइयों, इस दिन का एक और पोशीदा राज ये भी है कि ये दिल की सख्ती को ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका दिल नमाज में नहीं लगता या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो 14वें रोज़े की इफ्तारी से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दिया है, उसका तकाज़ा ये है कि हम अपनी हर दुआ का आगाज़ और इख्तिताम दुरूद पाक पर करें, क्योंकि 14वीं रोज़े की पुकार जब दुरूद पाक के ग़िलाफ़ में लपटी होती है तो वो कभी रद्द नहीं की जाती। मेरे भाइयों, इस दिन का एक और ख़ास अमल ये है कि आप 14वें रोज़े को कम से कम 14 मरतबा सूरे फातिहा पढ़कर उसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और तमाम मोमिनीन की रूहों को ईसाल करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कैसे बरकतों का नुज़ूल होता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, 14वें का ये हंदिसा रूहानियत में बड़ी अहमियत रखता है। जैसे चाँद 14वें को कामिल होता है, वैसे ही ये वज़ाइफ आपके ईमान को कामिलियत की तरफ ले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए कि वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह पर कामिल भरोसे का नाम है। जब आप 14वें रोज़े की इस ख़ास घड़ी में अपने रब को पुकारेंगे तो यकीन जानिए कि वो करीम रब आपको मायूस नहीं लौटाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो के अगले हिस्से में हम उस तारीख़ी वाक़े का जिक्र करेंगे जो 14 रमज़ान से जुड़ा है और जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए कहीं मत जाइएगा और इन रूहानी असरार को अपने सीने में महफूज कर लें। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमें इन वज़ाइफ पर इखलास के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे रिज़्क़ में, हमारी उम्र में और हमारे ईमान में बरकतें अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों और मुअज़्ज़िज़ सामईन, अब हम इस वीडियो के इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां मैं आपको 14वें रोज़े का वो ख़ास वजीफ़ा और पोशीदा रूहानी राज बताने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी की तमाम उलझनों को सुलझा सकता है। ज़रा तवज्जो फरमाइए कि जब रमज़ानुल मुबारक का 14वां सूरज गुरूब होने की तरफ बढ़ता है तो इस वक्त कायनात में ख़ास किस्म की खामोशी और सुकून छा जाता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सूफ़ियाए कराम और बुज़ुर्गाने दीन ने 14वें रोज़े की असर से लेकर मग़रिब तक के वक्त को सोना करार दिया है, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जब इंसान की भूख और प्यास अपने उरूज पर होती है और अल्लाह ताला अपने बंदे की इसी बेबसी को देखकर उस पर अपनी ख़ास रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। मेरे भाइयों, 14वें रोज़े का एक बड़ा रूहानी राज ये है कि इस दिन रिज़्क़ की तक़सीम में ख़ास बरकत रखी गई है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो शख्स 14वें रमज़ान को असर की नमाज के बाद से इफ्तार तक बावुज़ू हालत में कसरत से या रज़्ज़ाक़ या वहाब का विर्द करता है, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आपने बहार शरीयत में पढ़ा होगा कि दुआ की कबूलियत के लिए इस्तरार यानी बेचैनी और सच्ची तड़प शर्त है, और 14वें रोज़े की वो प्यास इंसान के अंदर वही इस्तरार पैदा करती है जो अर्श इलाही को हिला देता है। मेरे प्यारे भाइयों, इस दिन का एक और पोशीदा राज ये भी है कि ये दिल की सख्ती को ख़त्म करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपका दिल नमाज में नहीं लगता या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, तो 14वें रोज़े की इफ्तारी से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करें और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगें। मुअज़्ज़िज़ सामईन, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने जिस मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स दिया है, उसका तकाज़ा ये है कि हम अपनी हर दुआ का आगाज़ और इख्तिताम दुरूद पाक पर करें, क्योंकि 14वें रोज़े की पुकार जब दुरूद पाक के ग़िलाफ़ में लपटी होती है तो वो कभी रद्द नहीं की जाती। मेरे भाइयों, इस दिन का एक और ख़ास अमल ये है कि आप 14वें रोज़े को कम से कम 14 मरतबा सूरे फातिहा पढ़कर उसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और तमाम मोमिनीन की रूहों को ईसाल करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर में कैसे बरकतों का नुज़ूल होता है। मुअज़्ज़िज़ सामईन, 14वें का ये हंदिसा रूहानियत में बड़ी अहमियत रखता है। जैसे चाँद 14वें को कामिल होता है, वैसे ही ये वज़ाइफ आपके ईमान को कामिलियत की तरफ ले जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए कि वजीफ़ा सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह पर कामिल भरोसे का नाम है। जब आप 14वें रोज़े की इस ख़ास घड़ी में अपने रब को पुकारेंगे तो यकीन जानिए कि वो करीम रब आपको मायूस नहीं लौटाएगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इस वीडियो के अगले हिस्से में हम उस तारीख़ी वाक़े का जिक्र करेंगे जो 14 रमज़ान से जुड़ा है और जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए कहीं मत जाइएगा और इन रूहानी असरार को अपने सीने में महफूज कर लें।
میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان وظائف پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے رزق میں، ہماری عمر میں اور ہمارے ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس ویڈیو کے اس انتہائی رقت آمیز اور ایمان افروز حصے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کا تذکرہ کریں گے جو 14ویں رمضان المبارک کی نسبت سے کائنات کے افق پر ہمیشہ کے لیے درخشاں ہو گیا۔ معزز ناظرین، تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 14 رمضان المبارک وہ عظیم دن ہے جب کرۂ ارض پر علم و حکمت کا ایک بہت بڑا سورج ظاہری طور پر غروب ہوا، لیکن اس کی ضیاء پاشیوں نے رہتی دنیا تک انسانیت کو سیراب کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تذکرہ ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اس عظیم جرنیل اور صحابی رسول کا، جنہیں فاتح مصر سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، 14 رمضان المبارک کی یہ وہ تاریخ ہے جب مصر کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرانے والے اس عظیم سپاہی نے اس فانی دنیا سے کوچ فرمایا اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا جب 14ویں روزے کی وہ مبارک گھڑیاں تھیں اور یہ عظیم صحابی اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہے تھے، حالانکہ انہوں نے اسلام کی کتنی عظیم خدمت کی تھی۔ میرے پیارے بھائیوں، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری ہی اصل دولت ہے۔ معزز ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے دیوار کی طرف منہ کر لیا اور رونے لگے۔ آپ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ ابا جان، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبری نہیں دی تھی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرے پاس سب سے افضل چیز کلمہ توحید کی گواہی ہے۔ میرے بھائیوں، 14ویں روزے کی یہ نسبت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ چاہے انسان کتنا ہی بڑا فاتح کیوں نہ بن جائے، اسے اپنے رب کے حضور ہمیشہ ایک عاجز بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ معزز ناظرین، اسی تاریخ یعنی 14 رمضان المبارک کو ایک اور عظیم ہستی کا ذکر خیر بھی ملتا ہے جنہوں نے علم و معرفت کی شمع روشن کی تھی، اور وہ ہیں حضرت شیخ ناصر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ برحق تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، 14 رمضان کا یہ دن اولیاء اللہ کی یادوں سے بھی مہک رہا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی روزے اور نماز کی پابندی میں گزاری اور لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا راستہ دکھایا۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ایسی مبارک تواریخ میں کیوں یاد فرماتا ہے؟ کیونکہ یہ دن بذات خود ایک گواہی ہوتے ہیں کہ ان ہستیوں نے اپنی بھوک اور پیاس کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی محبت ہی دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ معزز ناظرین، 14ویں روزے کا یہ تاریخی پس منظر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور ہمارے پاس صرف وہ نیکیاں بچیں گی جو ہم نے ان مبارک ایام میں کما لی ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم بہار شریعت کی روشنی میں ان خاص لمحات کا ذکر کریں گے جن میں دعا کی قبولیت کے راز چھپے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری نقطہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے جو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صوفیاء کرام کا خاصہ تھا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بھائیوں اور معزز سامعین، اب ہم اس نورانی گفتگو کے اس آخری اور سب سے اہم مقام پر پہنچ چکے ہیں، جہاں ہم تذکرہ کریں گے ان لمحات کا جن کا انتظار ہر مومن کو ہوتا ہے، یعنی 14ویں روزے کی وہ مبارک ساعتیں جن میں دعا کی قبولیت کے تمام پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ معزز ناظرین، ذرا تصور کیجئے کہ جب سورج ڈھلنے کے قریب ہوتا ہے اور 14ویں کے چاند کی آمد کے آثار پیدا ہونے لگتے ہیں تو اس وقت زمین و آسمان کے درمیان ایک خاص قسم کی روحانی لہر دوڑتی ہے۔
میرے بھائیوں، فقہ حنفی کی مستند کتاب بہار شریعت میں علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت کبھی رد نہیں کی جاتی، اور خصوصاً جب نصف رمضان کا یہ 14واں دن ہو تو رحمت الہی جوش پر ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 14ویں روزے کی عصر سے مغرب تک کا وقت وہ سنہری وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی محبت ہی دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ معزز ناظرین، 14ویں روزے کا یہ تاریخی پس منظر ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پاس صرف وہ نیکیاں بچیں گی جو ہم نے ان مبارک ایام میں کما لی ہوں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ویڈیو کے اگلے اور آخری حصے میں ہم بہار شریعت کی روشنی میں ان خاص لمحات کا ذکر کریں گے جن میں دعا کی قبولیت کے راز چھپے ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری نقطہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی دعا کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے جو سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اور صوفیاء کرام کا خاصہ تھا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔